वेलकम टू स्टूडेंट्स इन्फो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि आप जानते ही है, लास्ट दिसंबर के एंड से हमने बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जितनी भी इंडिया में, यानी कि इंडिया में अभी तक 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उन सारे यूनिवर्सिटी का एक ही एग्ज़ाम होगा। बस ये है कि आपको प्रीफ्रेंस डालना है कि फर्स्ट चॉइस पे किस यूनिवर्सिटी में और किस कोर्स में एडमिशन लेना है। वो इस तरीके से होने वाला था। पर अगेन जो है आज के टाइम में फिर से एक न्यू अपडेट आया है, यानी कि और ये भी अच्छी बात ये है कि अब तक जितने भी अपडेट्स आए हैं उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने मोस्टली सबसे पहले किया है। तो कहीं ना कहीं इससे पता चल रहा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया इस चीज़ को लेकर काफ़ी अपडेटेड है और बच्चे को जो प्रॉब्लम है उनका भी काफ़ी हद तक सॉल्यूशन देने के लाइन पर है। पर इसमें आज का जो अपडेट है वो यही है कि आपके एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे उसके लेकर। तो वैसे तो ये है कि ये जो आर्टिकल का जो लिंक होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर 2021। अगर आप पढ़ लीजिएगा तो भी चीज़ें समझ में आएगा, बट डायरेक्ट हम आज मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो आपको जानना चाहिए। देखिए जहाँ तक इसकी बात है, यानी कि जैसे कि आप जानते हैं, देखिए सिंपली इसमें मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप 10 गो जो फॉर्म फिल करते थे, अब आपको एक ही फॉर्म फिल करना होगा। तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, वो अगर आर्टिकल पढ़ें तो व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये कोई भी सवाल कर सकता है। ये इसलिए भी क्योंकि अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में, तो उनके पास ये भी अब सोच बन जाता है कि हाँ भाई आगे क्या करना है, या किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं लेना है, एंट्रेंस देना है या नहीं देना है। इन सारे सवाल उनके मन में ज़रूर आ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता था कि दिक्कत होने का चांसेस था। पर अब ये है कि ऑलमोस्ट ज़्यादा मतलब चांस ये कि अब आपका कन्फर्म हो जाए। देखिए इसमें यही कहा जा रहा है, द कुकेट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, यानी कि ये मैंने कहा कि हो सकता है, पूरी चांस है, उम्मीद है कि इस साल यानी मार्च 2021 में पूरी चांस है कि इसका जो जो भी प्रपोजल है वो सेट कर लिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा ही था कि हम 2 मंथ के अंदर रेडी कर लेंगे। कुकेट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, इट विल बी कंडक्टेड बाई एनटीए ऑब्वियसली। एंड और अगेन एक चीज़ और ये कि सीबीटी मेथड्स होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा। एंड द ओनली इशू अंडर डिस्कशन विद द, क्योंकि अभी भी जैसे हमने कहा था कि इसका साथ श्योर है कि इशू होगा, इसलिए इशू होगा क्योंकि जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ यूनिवर्सिटी ऐसा है जो एंट्रेंस लेती है, कुछ जो है वो ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे लेती है, जैसा कि डीयू करती है अब तक के। तो इस वजह से कहने की मुश्किल होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद भी डीयू ने कुछ दिन पहले ये कहा था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि डीयू यही कहा था कि 50% जो है हम एंट्रेंस टेस्ट को वेटेज देंगे और 50% जो है जो बच्चे जो हैं वो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दिए उसका वेटेज देंगे। पर अब क्या है, देखिए, इफ़ द वेटेज ऑफ कुकेट इज़ केप्ट हाई देन द स्टूडेंट्स विल बी नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्कूल एग्जाम। ओबियसली जैसे अगर सपोज कर लें कि इंटरेस्ट सब, अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट हो जाए कि नहीं भाई मुझे एग्ज़ाम ही देना है और किसी हाल में निकालना है, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है उस पर कम इंपॉर्टेंस देगा। तो ये एक पहले सवाल खड़ा हो सकता है। तो इसलिए कहा था ना, डीयू कहने की कुछ हद तक उन्होंने सही फैसला किया था, और वैसे भी डीयू का जो वाइस चांसलर है उसमें इस कमेटी में शामिल है। अगेन इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ थिंकिंग ऑन दोज लाइन एंड लुकिंग इनटू हाउ मच वेटेज ऑफ शुड बी। तो इसलिए डीयू ने भी कुछ हद तक कह दिया था कि भाई ऐसा है, हम ट्वेल्थ का जो मार्क्स है उसके बेस पे, यानी बोर्ड में जो ट्वेल्थ आता है उसका भी हम वेटेज रखने वाले हैं, तो ये भी मैटर करेगा। तो इसलिए कुछ हद तक तो उन्होंने कहा है, पर मोस्ट प्रोबेबली यही होने का चांसेस है कि 50% ट्वेल्थ का मैटर कर जाएगा और 50% जो एंट्रेंस देगा से, क्योंकि और कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख पा रहा है। पर फिर भी ये कि ये लोग अच्छे से क्लियर करें, क्योंकि इस पर काफ़ी अच्छे अच्छे लोग कर सकते हैं, काफ़ी एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। अगेन व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ नॉर्मलाइजिंग समथिंग दैट हैव बीन वर्क आउट, और इस पर काम किया जा रहा है। कुकेट विल ओनली फॉर वी अंडर ग्रेजुएट। ये भी ध्यान रखें कि ये जो कुकेट एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सिर्फ यूजी कोर्सेज के लिए, ना कि मास्टर्स के कोर्सेज के लिए। एंड अगेन पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन विल कंटिन्यू, जैसे पहले हो रहा था एज इट इज़ वैसे भी होगा। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टेक्निकल एजुकेशन। तो ये सारी और भी कहानी है, मतलब कहानी का मतलब ये है कि आप जैसे कि जानते ही है कि आपका जो ग्रेजुएशन 3 ईयर में होता था वो अब जाके हो सकता है कि 4 ईयर में हो, और जो चीज़ जैसे कि बीटेक 4 ईयर में होता था तो अब जो है वो हो सकता है 5 ईयर में हो। ये सारी चीज़ें चांसेस पूरा है इन सब को इम्प्लीमेंट होने का। इसमें भी कुछ लोगों का फीडबैक लिया जा रहा है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, और उसमें भी एक बिल आएगी हायर एजुकेशन को लेकर, और वो लोकसभा में कह सकते हैं ये पास भी होगा, क्योंकि इसमें इसलिए पास होगा ना, क्योंकि ये बॉडी जो है, जैसे एनटीए के हैंड में अगर ये जाएगा तो यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, अदर जितनी भी बॉडीज़ हैं उन सब के साथ इनको कोalition करना होगा, मतलब सबको बताना होगा कि हाँ हम इस तरीके से करने जा रहे हैं। तो ये मसला मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम खड़ा होगा। पर ये है कि
अच्छी बात ये है कि बस मतलब एक ही एग्ज़ाम दीजिए और एक ही फॉर्म फिल करिए और बस आपके चॉइसेस डालने होंगे। लाइक जैसे किसी बंदे का हो सकता है फर्स्ट चॉइस डीयू हो, डीयू में कोई खास पेपर का हो। अगेन सेकंड चॉइस हो सकता है कि किसी खास यूनिवर्सिटी का, लाइक जैसे बीएचयू का हो या जेएनयू का हो या एएमयू का हो, तो इस तरीके से हो सकता है। पर अभी करेंटली यही आप समझे कि आपका मोस्ट प्रोबेबली यानी कि पूरी चांसेस है कि आपके सेशन यानी कि इसीलिए देखिए एक बार और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि इसी वजह से ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है, मेरा ऐसा ही प्रिडिक्शन है, ट्वेल्थ का जो एग्ज़ाम है इसी वजह से मई के आसपास में लिया गया है। क्योंकि अब तक अगर कुछ बोर्ड्स का देखेंगे तो उन्होंने एग्ज़ाम भी ले, जैसे कि बिहार बोर्ड, उन्होंने एग्ज़ाम भी ले लिया ट्वेल्थ का। तो हो सकता है इस वजह से, क्योंकि अगर अभी एग्ज़ाम ले लेता है ना तो टाइम थोड़ा बच्चे के पास कम मिलेगा, मतलब टाइम जो है देखा जाए तो ज़्यादा मिल जाएगा फिर। तो फिर क्या होगा कि बच्चे से परेशान होने शुरू, भाई कब एग्ज़ाम होगा, कि कब क्या होगा, फॉर्म के फिल को लेकर परेशान होंगे। तो इसीलिए इसको टाइम दिया गया कि भाई तुम ऐसा एग्ज़ाम में बिजी रहो, उसी बीच में हम क्या है एनटीए का फॉर्म ला देंगे अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए। तो फाइनली आज का अपडेट यही है। सो अब अपकमिंग में जो भी अपडेट आएंगे, लाइक जैसे सिलेबस को लेकर किस तरीके से आपको तैयारी करना है, वो सारी चीज़ इस वीडियो पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अगेन जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन सभी को अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।